मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, मानवता के ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इंसानियत के ऐसे दुश्मनों का चुन चुन करके हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया भर में इनका दाना पानी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, आपका ये प्रधान सेवक इसी काम में जुटा है। दुनिया में तब तक शांति संभव नहीं है जब तक आतंक की ये फैक्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। आतंक की इस फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर कहते हैं कुछ भी करो लेकिन मोदी को हटाओ। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमले के बाद आतंक के सरपरस्तों को जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखा पाए थे। ऐसे लोग न देश के जवान के हैं और न ही देश के किसान के हैं। यही इसी राजस्थान में इन्हीं लोगों ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। ऐसा कहा था ना? 10 दिन पूरे हो गए क्या? उनके तो कैलेंडर में 10 दिन पूरे होते ही नहीं है। 55 साल एक परिवार ने राज किया तो भी उनको लगता है कि वो कुछ करने के लिए कुछ और चाहिए। भाइयों बहनों, आप बताइए, क्या वादे के मुताबिक कर्ज माफी हुई क्या? जरा पूरी ताकत से बताओ, देश सुने। क्या कर्ज माफी हुई क्या? 10 दिन का वादा किया था कि नहीं किया था? और अभी हमारे विपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया बता रहे थे कि जरा हिम्मत है तो आंकड़े घोषित करो, आंकड़े घोषित करो, कितना रुपया दिया, किस किसान को दिया। नहीं करेंगे। ये झूठ बोलना इनकी फितरत में है जी। क्या ये बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने अपना वादा निभाया क्या? भाइयों और बहनों, इन लोगों की कर्ज माफी की कलई भी हर प्रकार से रोज रोज खुल रही है। देश के किसानों से विश्वासघात करने का इनका तरीका अब पूरी तरह खुल करके सामने आ गया है। साथियों, जुबानी जमा खर्च करने वालों को राजस्थान की परंपरा का भान नहीं। साथियों, राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों और खासकर मेरे फौजी भाइयों को याद होगा कि कैसे 40 साल से उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर झूठे दिलासे दिए गए। सिर्फ 500 करोड़ रुपए की बातें करके कहा गया कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो जाएगा, लेकिन फिर भी किया नहीं। 40 साल आज जवानों के नाम पर आंसू बहाने वाले लोगों को उनके मुंह में शब्द शोभा नहीं देते। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया और 20 लाख पूर्व फौजियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए के एरियर भी दे दिए। ये काम इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जिनने
हमारे राजस्थान के 6 सपूत भी शामिल हैं। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूं कि 5 जगह पे जाने का मौका मिला और मैं इन सब महिलाओं के हाथ जोड़ के प्रणाम करके आपकी ताकत को दाद देती हूं कि वहां की वीरांगनाओं के दर्शन करने का मौका मिला, वहां की माताओं के दर्शन करने का मौका मिला, जिसका सिंदूर मिट गया था, जिसका दिल का टुकड़ा रह गया था, उन सब लोगों ने बिना आंख में आंसू रखे, जबकि सबके आंखों में आंसू थे, बिना आंख में आंसू रखे ये आपके लिए संदेश भिजवाया कि अगर मेरा एक और बच्चा होता, और वो छोटे छोटे बच्चे थे, कोई 2 महीने का, कोई 4 साल का, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको बॉर्डर पे भेजूंगी, मैं उसको साहसी बनाऊंगी, मैं उसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और मैं उसको सरहद पे भेजूंगी, क्योंकि वो मैं उनके पिताजी का बदला लेके वापस आएगा और वो अकेला नहीं जाएगा, उसके साथ 10-20 और जवानों को भेजने का काम मैं करूंगी। एक मां ने मेरे को कहा कि कायर लोगों ने हमला किया, अगर सामने से मेरे बच्चे के आते तो मेरा बच्चा 50 को लेके जाता। इस तरीके से कभी उसकी भिड़ंत नहीं होती और इस तरीके से शहीद होने का उसको मौका ही नहीं होता। बढ़ेंगे आगे। करौली में मासूम की मौत के मामले में परिवहन उप निरीक्षक जितेंद्र मीणा को विभाग ने निलंबित कर दिया है। आरटीओ दौसा ने इस संबंध में आदेश जारी किए। बताना चाहते हैं, कल एक मासूम की बस से गिरने पर मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि जो बस थी वो बिना फिटनेस के ही चल रही थी। करौली में चलती बस के टूटे फर्श से गिरकर मासूम की मौत हो गई। इस पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बसों की फिटनेस और परमिट को लेकर नियमों की सख्ती से पालना हो। वहीं घटना क्षेत्र से संबंधित एक इंस्पेक्टर को निलंबित और एक को एपीओ किया गया है। आज जो घटना घटी है करौली में, वो घटना इतनी दर्दनाक है कि मैंने आते ही हमने कह दिया था, हमने शाहजहांपुर में फोर्स लगाई, सब चौकियों पर फोर्स लगाई और ये कह दिया गया कि परमिट के बिना कोई भी बस बिना फिटनेस बिना परमिट के नहीं चल सकती। इसीलिए हमने एक इंस्पेक्टर है मिस्टर जितेंद्र, उसको सस्पेंड किया है वहां पे। एक जो डीटीओ है वहां का, उसको एपीओ किया है, क्योंकि वहां पे एक बस जिसके नीचे फुटरेस्ट नहीं था, बच्चा गिर गया और बच्चे की डेथ हो गई। बाल वाहिनी के रूल बने हुए 98 के, उसके अनुसार जब सरकार ने आते ही कह दिया बिना परमिट बिना फिटनेस के कोई बस नहीं चल सकती। तो ये बड़ी खबर है और कई गंभीर सवाल भी ये खबर खड़े कर रही है। जैसे अभी हाल ही में यहाँ पर यातायात सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो समय समय पर अभियान विभाग द्वारा चलाया जाता है। इसके बावजूद भी एक बस बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही थी। इस पर विभाग तब जागा जब एक मासूम की मौत हो गई। और बात करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। धर्मेंद्र, कई ऐसे मौके आते हैं जब ये कहें कि जब जागो तभी सवेरा, ठीक नहीं लगता। हालांकि उम्मीद यही है कि अब तो कम से कम जाग जाए। बिल्कुल सही कहा आपने स्वप्निल, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद भी अगर प्रशासन सुधर जाता है तो बड़ी बात होगी। लेकिन देखने में जो आता है, अभी भी सड़कों पर अभी तक जो बाल वाहिनी है वो क्षतिग्रस्त अभी भी दौड़ रही है। हालांकि प्रशासन ने, शिक्षा विभाग ने अलग से टीम गठित की है, वहीं प्रशासन ने भी एसडीएम के निर्देशन में एक टीम का गठन किया है जो जांच कर रही है। इसके साथ ही जो उप परिवहन निरीक्षक है उसको निलंबित किया गया है और 20 से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं। इसके साथ ही जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल किया गया है और उसे रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो चालक है उसकी तलाश की जा रही है और अन्य कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि अगर जिले में इस तरह की जो लापरवाही है उसको रोकने में सफल होती है तब जाकर ये अभियान सफल माना जाएगा। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें।
जिले के चौंप गांव में आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। चौंप गांव में हॉट बैलून की आपात लैंडिंग करवाई गई। दरअसल बैलून में कुछ खराबी आने के कारण गांव में ही बैलून को उतारा गया। उतारते समय पास में बिजली के तारों से भी टकराने की बात सामने आ रही है। बता दें कि हॉट बैलून में 7 विदेशी पर्यटक सवार थे। गनीमत रही, सभी विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित गांव में उतार लिया गया। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।